मरकजी वजारत दाखिला ने आज जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 के तहत दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। जारी एक नोटिफिकेशन में मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को यूएपीए कानून के पहले शेड्यूल में दर्ज किया। एमएचए ने कहा जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स साल 2020 में एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर मंजरेआम पर आई और वो मुख्तलिफ ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों जैसे लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी वगैरह से अपने कैडर्स लाती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स दरअंदाजी की कोशिशों, मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग के साथ साथ जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस है। इधर कपवाड़ा जिला के एक इलाके में बर्फानी तोदा गिरने से एक 26 साल नौजवान की मौत हो गई जबकि 3 दिगर को बचा लिया गया। सरकारी जराये ने बताया कि इलाके में बर्फानी तोदा गिराया जिसकी वजह से कई लोग उसमें फंस गए। उनका कहना था कि वाक़े के बाद हुक्काम की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया जिस दौरान एक लाश भी बरामद की गई जिसकी शिनाख्त एजाज अहमद के तौर पर हुई है। ताहम इस दौरान 3 अफराद को बचा लिया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की इनफरादियत, तशक्कुस और पहचान को खत्म करने के लिए हर रोज कोई न कोई इकदाम उठाया जा रहा है और यहाँ के इत्तेहाद और इत्तेफाक, आपसी भाईचारे और मजहबी हमआहंगी को ठेस पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी सूरत में इस तारीखी रियासत के हर एक पुश्तैनी बाशिंदे पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दुश्मनों के तमाम हरबों, साजिशों और चालों को समझे और उनको नाकाम बनाने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर के मौजूदा हालात पर जबरदस्त तशवीश जाहिर करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शख्सी राज के खिलाफ चौधरी कश्मीर ने जिस ईमानी कुव्वत का मुजाहरा किया था उसी जज्बे की जरूरत आज भी है। हमें हर हाल में साबित कदम और पुरअज़म रहने के साथ साथ सब्र और इस्तक़लाल का मुजाहरा करना होगा और अपने हकूक की बहाली की जदोजहद से किसी भी सूरत में दस्तबरदार नहीं होना होगा। न हमने माजी में गुलामी तस्लीम की है और न ही मुस्तकबिल में बर्दाश्त करेंगे। वहीं दूसरी जानिब सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने वाज़ेह किया है कि इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान गरीबों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नाज़रीन पहले ही इस बारे में सरकार की पोजीशन वाज़ेह की है जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट लैंड का तहफ़्फ़ुज़ सरकार का काम है और वो हम किसी भी सूरत में करेंगे। नाज़रीन, श्रीनगर को जाजिब नजर बनाने की खातिर बड़े पैमाने पर तामीर और तरक्की के काम शुरू किए गए हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर कहते हैं कि G20 इजलास के पेश नजर शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। खेल कूद की सरगर्मियों को बढ़ावा देने के बारे में सूबाई कमिश्नर कहते हैं कि स्पोर्ट्स के जरिए ही नौजवानों को बुराइयों से दूर रखा जा सकता है। न्यूज बुलेटिन पेश करने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं मैक ऑल सीजन HMO। बागमलकन हुंद वरी वादव पेठ आजमोमुत तो परखोमुत मिनरल ऑयल मैक ऑल सीजन HMO। मैक ऑल सीजन HMO छु रेड माइट, संजो स्केल तो बाकी तमाम किस्म जो बीमारियों निश नेवस महफूज थावान। मैक ऑल सीजन HMO छु जर्रे यूनिवर्सिटी तो CIB एंड RC तरफ तस्लीम शुदु मिनरल ऑयल युस मेवस रंगदार तो रसदार बनावान छु। ख्वाबी गफलत मज गसिफ बेदार हकीकी तो आजमोमुत मिनरल ऑयल करे इस्तेमाल। बागन हुंद रसदार मैक ऑल सीजन HMO सोन बरोस सोन मैक ऑल सीजन HMO वादी मन स्प्रेह जाय दस्तयाब। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चले जिला रामबन के सब डिवीजन गुल की नयाबत संगलदान के दलवा इलाके में जमीन खिसकने से 1 दर्जन के करीब रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। 2 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह। नाज़रीन, गुज़श्ता शब पंचायत अपर दलवा वार्ड नंबर 5 शेख मोहल्ला मोड़ा डुक्सर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ जब अचानक रिहायशी मकानात में दरारें पड़ने लगी और लोग खौफ में मुब्तला हो गए। मुकामी लोगों व रिश्तेदारों ने अगरचे इंसानों और माल मवेशियों को बचा लिया, ताहम इस दौरान 2 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गए। 1 दर्जन के करीब रिहायशी मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है और ये तमाम नाकाबिले रिहाइश हैं। वहीं जरी अराजी व दूसरे ढांचों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जमीन खिसकने का सिलसिला अभी भी जारी है और इंतजामिया तमाम हालात का जायजा ले रही है और लोगों को किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाने का काम करने में इकदामात उठा रही है।
नाज़रीन, जम्मू व कश्मीर के सरमाई दारुल खुलाफा जम्मू के रिहाड़ी कॉलोनी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने गैर कानूनी तजावुजात पर बिल्डोजर चलाए। इतलात के मुताबिक जुम्मे की सुबह रिहाड़ी कॉलोनी जम्मू में अचानक पुलिस की तैनाती अमल में लाकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकारों ने शहरों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। मालूम हुआ है कि रिहाड़ी कॉलोनी जम्मू को खूबसूरत बनाने की खातिर मुकामी लोगों ने रिहायशी मकानों के बाहर पेड़ पौधे लगाए हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू के मुताबिक कॉलोनी में लगभग सभी लोगों ने रिहायशी मकानों के बाहर तामीरात खड़ी की हैं, जिन्हें जुम्मे की सुबह हटाया गया। इधर जम्मू के कटरा इलाके में अलल सुबह जल्जले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टल स्केल पर जल्जले की शिद्दत 3.6 दर्ज की गई। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। चलते चलते मौसम का हाल, महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान। उन्होंने कहा कि बादशाह वादी में 19 फरवरी की शाम से 20 फरवरी की दोपहर तक मैदानी इलाकों में हल्की जबकि पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी होने का इम्कान है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।